हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम, एंड सेकंड थिंग वी विल टॉक अबाउट इज द पैकिंग एफिशिएंसी। व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ द एटम and the edge length of the unit cell, और वी आर कैलकुलेटिंग पैकिंग एफिशिएंसी, हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट समझना पड़ता है। एक तो लोकेशन ऑफ एटम क्या है, दैट्स वन थिंग शुड बी वेरी वेरी क्लियर। Second thing we should be very clear is which atoms are in contact, right? तो FCC में लोकेशन ऑफ एटम क्या होती है? FCC का मतलब होता है, FCC यूनिट सेल का मतलब होता है एटम्स आर प्लेस्ड एट कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। At all the corners atoms are placed like this: one corner, 1 2 3 4 5 6 7 and 8 corners। तो सभी 8 कॉर्नर्स पे एटम प्लेस है और सभी फेस सेंटर्स पे एटम प्रेजेंट है, राइट? सो लेट्स शो द फेस सेंटर्स। तो फेस सेंटर्स ड्रॉ करने के लिए दिस इज सीलिंग। तो ये सीलिंग के दो डायगोनल कॉर्नर्स को मिलाया, सीलिंग के डायगोनल कॉर्नर मिलाया, तो यहां पे एक एटम प्लेस है, राइट? एट दिस लोकेशन वन एटम इज प्लेस्ड अपार्ट फ्रॉम द कॉर्नर। सिमिलरली ये साइड वॉल है, राइट? दिस साइड वॉल, एक एटम यहां पे भी प्रेजेंट है, ठीक है? इस लेफ्ट वॉल का ये ऑपोजिट वॉल, ठीक है? इस ऑपोजिट वॉल पे भी एटम्स प्लेस्ड हैं, राइट? अब फ्लोर पे देख लेते हैं। ये पूरा फ्लोर है, फ्लोर के डायगोनल कॉर्नर्स को मिलाया, फ्लोर के डायगोनल कॉर्नर को मिलाया, तो यहां पे भी एक एटम प्रेजेंट है, ठीक है? तो ये चार एटम तो आपको क्लियरली विजिबल हो गए, मतलब सीलिंग, फ्लोर, लेफ्ट वॉल एंड राइट वॉल। थोड़ा जो डिफिकल्ट होगा वो होगा फ्रंट और रियर वॉल को देखना। तो रियर वॉल को मैं ड्रॉ कर रहा हूं ग्रीन से, ठीक है? सो ये रियर वॉल, यहां पे एक सेंटर एटम है, ठीक है? दोबारा देखो ध्यान से, राइट? ये एक कॉर्नर, मैं कौन से कॉर्नर्स को मिला रहा हूं? ये रियर वॉल का सीलिंग कॉर्नर, रियर वॉल का सीलिंग कॉर्नर, रियल वॉल का फ्लोर कॉर्नर। इनको जब आप मिलाओगे डायगोनली तो आपको मिलेगा रियर वॉल सेंटर, ठीक है? तो रियर वॉल सेंटर फाइंड करने के लिए ये हमने इनको मिला दिया, ठीक है? सो चार एटम्स तो आपको मिल ही गए थे, सीलिंग पे, फ्लोर पे, लेफ्ट वॉल पे, राइट वॉल पे। अब एक एटम मिल गया आपको रियर वॉल पे, ठीक है? और फ्रंट वॉल शो करना इवन इट विल बी मोर डिफिकल्ट, बट ट्राई टू सी। ये फ्रंट वॉल है, ये फ्रंट वॉल है, ठीक है? मैं इस फ्रंट वॉल को बाहर निकाल लेता हूं सो दैट कंफ्यूजन नहीं होगा। ये फ्रंट वॉल को बाहर निकाल लिया, दिस इज ओनली फ्रंट वॉल, ठीक है? और बड़ा ड्रॉ कर लो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। दिस इज फ्रंट वॉल, ओके? दिस इज फ्रंट वॉल। और इस फ्रंट वॉल में एटम्स प्रेजेंट है कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे। तो ये फेस के सेंटर में भी एटम प्रेजेंट है और कॉर्नर पे भी एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है? थोड़ा ध्यान से समझो। लेट्स से मैं एक फ्रंट वॉल को बाहर निकाल लेता हूं, ये फ्रंट वॉल, ठीक है? और इस फ्रंट वॉल पे एटम्स कहां रखने हैं आपको? आपको फ्रंट वॉल पे एटम्स रखने हैं कॉर्नर पे, ठीक है? ये एक कॉर्नर हो गया, और इसी के पास में दूसरा कॉर्नर होगा,
ये सेकंड कॉर्नर, ये थर्ड कॉर्नर और ये फोर्थ कॉर्नर। ओके, तो ये चार कॉर्नर के एटम्स प्लेस हैं। ठीक है, ये चार कॉर्नर एटम्स प्लेस है और एक एटम जो है वो प्रेजेंट है इन द सेंटर ऑफ द वॉल। यहां पे ठीक, ये पूरा जो आप देख रहे हो 5 स्फीयर्स, ये 5 स्फीयर्स, 4 स्फीयर तो शो कर रहे हैं कॉर्नर ऑफ वॉल को और एक स्फीयर शो कर रहा है सेंटर ऑफ द वॉल को, राइट। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा आपको याद रखना चाहिए, दैट पॉइंट इज इन एफसीसी यूनिट सेल, इन केस ऑफ एफसीसी यूनिट सेल, एटम्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे, बट कॉर्नर एटम्स आर इन contact with face center atom। कॉर्नर एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, एटम ए, एटम बी, एटम सी और एटम डी, राइट। जो कॉर्नर के एटम्स हैं, एटम ए, एटम बी, एटम सी एंड एटम डी, ये चार एटम्स एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, लेकिन ये सभी एटम्स एटम ओ को टच करेंगे। ठीक है, अब बहुत सिंपल है, ये न्यूक्लियस ऑफ ए से न्यूक्लियस ऑफ बी को मिलाया, slightly this, nucleus of A to nucleus of B, nucleus of B to nucleus of C, and nucleus of A to nucleus of C, right? So what I have opted is I have made a triangle ABC, triangle ABC, इसमें मुझे फाइंड करना है AC, AC is equal to square root of AC is equal to square root of AB square plus BC square, square root of AB square plus BC square is equal to AC। अब AB का मतलब है एज लेंथ और BC का मतलब भी है एज लेंथ। अल्टीमेटली यहां पे A का न्यूक्लियस है, यहां पे B का न्यूक्लियस है, यहां A का न्यूक्लियस है, यहां B का न्यूक्लियस है और यहां C का न्यूक्लियस है। तो आप जब बोलते हो AB, AB का मतलब हुआ द एज लेंथ A। जब आप बोलते हो BC, BC का मतलब हुआ अगेन एज लेंथ। और जब आप बोलते हो AC, AB का मतलब एज लेंथ ए, BC का मतलब एज लेंथ ए, और जब आप बोलते हो AC, AC का मतलब फेस डायगोनल। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2a, राइट। नाउ ये यहां पे जो एटम ए है, ये इसका रेडियस r, एटम O का डायमीटर 2r और एटम C का रेडियस r। फ्रॉम above figure, from above figure we can conclude that 4r, radius r, diameter 2r, radius r, so that is 4r is equal to root 2a, so r is equal to a upon 2 root 2, right? So in other words, जो एज लेंथ होगा a, वो किसके इक्वल होगा, 2 रूट 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। सपोज 100 पिकोमीटर का रेडियस है, 100 पिकोमीटर का रेडियस है और मुझे एफसीसी बनाना है। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, 100 पिकोमीटर रेडियस है एटम का
और 100 पिकोमीटर रेडियस वाले एटम्स को यूज करके मुझे एक एफसीसी यूनिट सेल बनानी है, ऐसी एक यूनिट सेल बनानी है जिसमें कॉर्नर वाले एटम्स प्रेजेंट हैं और सभी वॉल और सीलिंग और फ्लोर के सेंटर में भी एक एक एटम प्रेजेंट है। तो उस केस में उस यूनिट सेल का एज लेंथ कितना होगा, 2√2 टाइम्स इंटू 100, 2√2 टाइम्स 100 पिकोमीटर, 100 picometer into 2√2, that will be the edge length A, right? Well, so that's the first thing. We have related the radius with the edge length. Now let's say if I take another condition, packing efficiency find करते हैं। packing efficiency का मतलब क्या होता है? Again the same, volume occupied divided by volume available into 100. Volume occupied divided by volume available into 100. Now वॉल्यूम ऑक्यूपाइड का मतलब हुआ उस यूनिट सेल में जितने एटम्स हैं, टोटल एटम्स इफेक्टिवली उनका वॉल्यूम। सो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम, ये तो हो गया वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, डिवाइड बाय वॉल्यूम अवेलेबल। वॉल्यूम अवेलेबल कितना है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल into 100, right? Now in case of FCC में कितने एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल, तो 1/8 इंटू कॉर्नर, 1/8 इंटू कॉर्नर प्लस एटम्स कहां प्लेस है, एफसीसी में एटम्स प्लेस है कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे, तो 1/8 इंटू कॉर्नर प्लस 1/2 इंटू फेस, तो 1/8 और कितने कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स, प्लस 1/2 इंटू फेस, कितने फेस हैं, 6, तो आपके पास हो गए 4 एटम्स पर यूनिट सेल। एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा, पैकिंग एफिशिएंसी होगा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ वन एटम, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम इंटू 100 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल ए क्यूब, क्यूबिक यूनिट सेल है ना, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, ए क्यूब होगा। अंडरस्टूड, यहां तक तो सिंपल है। अब अगर हम आर और ए का रिलेशन यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सिंपल है ना, आगे का डेरिवेशन, आर और ए का रिलेशन सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर आ जाएगा। और वी कैन राइट a इज इक्वल टू 2√2 a इज इक्वल टू 2√2 r, यह भी हमने डेराइव किया था फॉर एफसीसी। एफसीसी यूनिट सेल में a इज इक्वल टू 2√2 टाइम्स ऑफ r, so we can write packing efficiency will be 16/3 pi r cube डिवाइडेड बाय ए क्यूब की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे 2√2 a होल क्यूब, सॉरी 2√2 r, 2√2 r होल क्यूब इंटू 100।
इसको सॉल्व करें तो आंसर आता है ऑलमोस्ट 74%। इसका मतलब इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक ज्योमेट्री we have occupied 74% of the available space. What are the important takeaways from whole derivation and the whole discussion? The important things to be remembered is number one, first point, FCC adjacent corner are not in contact. Adjacent corner are not in contact, but face corners are in contact with face center. इमेजिन करो आपके रूम में वॉल को, ठीक है, कोई भी एक वॉल को इमेजिन करो, उस वॉल के चारों कॉर्नर पे एटम्स हैं और वो जो चार कॉर्नर के स्फीयर्स बड़े बड़े रखे हुए हैं आपने, वो ऊपर वाला स्फीयर नीचे वाले को, लेफ्ट वाला राइट वाले को, राइट वाला लेफ्ट वाले को टच नहीं कर रहा है, लेकिन आपने वॉल के सेंटर में भी एक एटम रखा हुआ है और वो एटम सभी कॉर्नर वाले चार एटम्स को टच कर रहा है. दिस इज एफसीसी, राइट? सो दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड इन डिटेल. चारों कॉर्नर ए बी सी डी तो एक दूसरे को टच नहीं करते, लेकिन चारों कॉर्नर सेंट्रल एटम ओ को टच करते हैं. दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है? रेडियस इन केस ऑफ एफसीसी इज a अपॉन 2√2. थर्ड पॉइंट क्या याद रखना है? 4 एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं. 4 एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं. और लास्ट पॉइंट क्या याद रखना है? पैकिंग एफिशिएंसी इज 74%. So this is simple calculations about the face centered cubic unit cell.